हेलो बच्चों, इस टू ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। पिछली क्लास में हम लोग ने पीएच पढ़ा, पीओएच पढ़ा, पीकेडब्ल्यू वगैरह देखा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशन। हम लोग का ये बफर सॉल्यूशन है। कह रहा है कि अ सॉल्यूशन हुज pH इज नॉट अल्टरेड बाय द एनी ग्रेट एक्सटेंट एडिंग ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइदर ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड अ बफर सॉल्यूशन। हम लोग के पास एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें कि आप लोग एसिड या बेस ऐड करो, लेकिन उसके बाद भी जो pH है वो चेंज ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में हम लोग एसिड या बेस कुछ भी ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज, स्मॉल अमाउंट में। जो pH होता है ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, ऐसा नहीं होता। आपके एसिड और बेस डालने से जितना pH उसका वेरी करना चाहिए उतना नहीं होता। आपका एसिड और बेस ऐड होता है, लेकिन उसका जो pH होता है उसमें बहुत स्मॉल चेंज, बहुत थोड़ा चेंज मिलता है देखने को। उस ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की कुछ यहाँ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि उसका जो pH होता है वो डिफाइन होता है। नेक्स्ट, इसको बहुत लंबे समय तक रखा जाए तो भी उसका pH नहीं चेंज होता। थर्ड, अगर हम लोग उसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन के बाद भी इसकी जो pH वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। जो इसका pH होता है बहुत ही थोड़ा सा चेंज होता है जब हम लोग इसमें स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस ऐड करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बहुत थोड़ा चेंज हम लोग को देखने को मिलता है, कब? जबकि pH में बहुत थोड़ा चेंज हम लोग को देखने को मिलता है जब हम लोग इसमें बहुत थोड़े क्वांटिटी में एसिड या बेस ऐड करते हैं। बहुत थोड़े से अमाउंट में अगर हम लोग एसिड बेस ऐड करें तो यहाँ पे हल्का सा pH चेंज हम लोग को देखने को मिलता है। अब मामला ये आता है कि ये बफर सॉल्यूशन है क्या? आखिर किसी सॉल्यूशन में हम लोग एसिड और बेस ऐड कर रहे हैं तो उसका pH क्यों नहीं चेंज हो रहा है? अगर आप एसिड और बेस जब ऐड करोगे किसी सॉल्यूशन में तो उस सॉल्यूशन में H+ या OH- का कंसंट्रेशन वेरी तो करना है, लेकिन H+ और OH- का कंसंट्रेशन वेरी नहीं कर रहा है, pH नहीं बदल रहा है। ऐसा आखिर उस बफर में हो क्या रहा है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बफर है क्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप से बफर हैं। इसके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि आखिर बफर में ऐसा क्या होता है कि आपके एसिड और बेस को ऐड करने के बाद भी उसका pH नहीं बदला। तो इसके लिए हम लोग अगला टॉपिक यानी कि नेक्स्ट चीज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, टाइप ऑफ बफर। बफर हम लोग का दो टाइप का होता है, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। बफर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। अभी हम आपको जा रहे हैं पढ़ाने एक एसिडिक बफर। ये हमारा कोई एसिडिक बफर होता है। हमारा एसिडिक बफर, एसिडिक बफर होगा क्या सर? एसिडिक बफर एक वीक एसिड, एक वीक एसिड और उसके सॉल्ट का, वीक एसिड और उसके सॉल्ट का एक मिक्सचर होगा सर। एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट, ये दो मिल के बनाएंगे बफर। अब इस बफर में होता क्या है? एक्शन ऑफ बफर। बफर काम कैसे करता है सर? यहां पे हमारे पास वीक एसिड होता है, वीक एसिड है तो पार्शियली टूटेगा सर। हम लोगों ने यहां पर एक वीक एसिड रखा है और यह वीक एसिड जो है वो पार्शियली यहां पे डिसोसिएट हुआ है। इसी एसिड में आपके पास इसका सॉल्ट भी है। अब जब इसका सॉल्ट यहां पर है
सोडियम एसीटेट, ये ब्रेक किया, यहां पर आ गया है एसीटेट आयन और आ गया है Na+। हम लोग एक चीज जानते हैं कि यहां पर अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई एक आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवाता है, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट जो डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो कंप्रेस हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह एसीटेट आयन यहां पर आएगा और यहां पर आकर इस रिएक्शन को पीछे की तरफ ले जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल। आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में ये चीज़ पढ़े होंगे कि अगर कहीं इक्विलिब्रियम है और आप वहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करते हो तो रिएक्शन पीछे शिफ्ट होता है और अगर आप रिएक्टेंट ऐड करते हो तो रिएक्शन आगे की तरफ जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम एसीटेट ऐड किया, ये एसीटेट आयन यहाँ पहुँचा और यहाँ पर H+ के साथ मिलके यह एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करने लगा। मिला जुला कर मामला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो भी एसीटेट आयन होगा वो सारा का सारा ये सॉल्ट ही प्रोवाइड करवाया होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका डिसोसिएशन तो बहुत कम है, तो इनके डिसोसिएशन से बहुत कम एसीटेट आयन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये यहाँ पर ऐसा कुछ कहानी था। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन में हम लोग ड्रॉप वाइज एसिड ऐड कर रहे हैं। जब आप ड्रॉप वाइज एसिड थोड़े थोड़े क्वांटिटी में एसिड ऐड करते जाओगे तो यहाँ पर आ गया है हमारा HCl। ये HCl यहाँ से टूटेगा और H+ और Cl- बनाएगा। अब जब इस बफर सॉल्यूशन में HCl आ गया है H+ और Cl- में, तो ये H+ आयन जो है इस सॉल्यूशन में ये H+ तुरंत यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर इस एसीटेट आयन के साथ इनके साथ यह मिलेगा और मिलकर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि आप इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में जब आप एसिड प्रोवाइड करवा रहे हो तो आपके एसिड का H+ जो है यहां पर कंज्यूम हो जा रहा है इस अनायन के साथ। ये वो अनायन है जो कि आपको सॉल्ट ने प्रोवाइड करवाया था। अब ये H यहां पर आया है इस एसिड के थ्रू, तो ये H इसके साथ ऐड होगा और ये दोनों मिलकर एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। बड़ा सा सिंपल सा कहानी जो आपको याद रखना है। आपके पास एसिडिक बफर है, आप एसिडिक बफर में एसिड डालोगे तो एसिड का फॉर्मेशन होगा और सॉल्ट जो होगा वो कंज्यूम होगा। यहाँ पर हमने एक एसिडिक बफर बना रखा था, उस एसिडिक बफर में हम लोगों ने यहाँ पर एसिड को ऐड कर दिया। जैसे ही आपने एसिड को ऐड किया है, एसिड का H+ आयन यहाँ पहुँचा है और इनके साथ कंबाइन होकर वापस से एसिड बना लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसिडिक बफर में आप एसिड डालते हो तो सॉल्ट कंज्यूम होता है और एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर ये जो है ये सॉल्ट ने ही प्रोवाइड करवाया था आपको। ये सोडियम एसीटेट ब्रेक हुआ था, ये एसीटेट आयन यहां पर था। अब क्या है कि जब एसिड यहां पर पहुंचा है तो इसका H इसके साथ मिलकर एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो चीजें आपको याद रखनी है, आपको सिंपल याद रखना है न्यूमेरिकल बनाते समय कि एसिडिक बफर में हुआ क्या था। जब एसिड डाले थे तो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था और सॉल्ट हमारा कंज्यूम हो रहा था। एक क्वेश्चन यहां पे मैं बनवाऊंगा इसको लेकर। यहां पे हम लोग आए हैं, इनको डाटा बेस हम लोग समझ रहे हैं कि डाटा के हिसाब से क्या हुआ होगा। हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है, इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड है जिसके मोलों की संख्या 0.2 है। इसी सॉल्यूशन में हम लोगों ने सोडियम एसीटेट ले रखा है। सोडियम एसीटेट इस सॉल्यूशन में 0.5 मोल था। हमारा एसिटिक एसिड जो था वो 0.2 था और जो सोडियम एसीटेट था वो 0.5 था। यहां पर ये दोनों बफर बना लिए थे। बफर बनाने के लिए वीक एसिड और उसका सॉल्ट दोनों का सॉल्यूशन में होना जरूरी है सर। तो यहां पर ये दोनों मौजूद हैं, तो यहां पर ये दोनों बफर बनाए हैं। इस बफर में हम लोगों ने HCl ऐड कर दिया सर। कितना HCl ऐड किया है? 0.1 मोल।
तो जैसे ही आपने एसिड यूज किया तो आपके एसिड के यूज करने से यहां पर जो सॉल्ट होगा, अब ये सॉल्ट कंज्यूम हो जाएगा और उतना ही जो है वो एसिड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि आपके HCl के ऐड होने के बाद अब आपका सॉल्ट 0.3 हो चुका है और जो सॉल्ट है वो आपके पास यहां 0.4 हो गया है। तो आप यहां पर देखे हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं डाटा लेके आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपके पास एसिडिक बफर है और उसमें आप एसिड ऐड कर रहे हो तो आपका एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और जो सॉल्ट है वो आपका कंज्यूम होता जा रहा है। यहां पर यही हुआ है, आपका एसिड 0.2 से 0.3 हो गया है और जो सॉल्ट है वो 0.5 से 0.4 हो गया है। तो आपका एसिड कंज्यूम सॉल्ट का फॉर्मेशन। अगला मामला, आपने इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया है बेस। अब जबकि हम लोग बेस का यूज कर रहे हैं यहां पर, तो ये बना लेगा यहां से Na+ और बना लेगा OH-। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर बेस यूज किया है तो यह बेस तुरंत इस एसिड के पास आएगा और हम लोग जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यह जो बेस है इस एसिड के साथ मिलकर तुरंत सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें, यहां पर अगर देखें तो यह बेस जब आएगा यहां पर तो एसिटिक एसिड के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा और इस रिएक्शन के बाद यहां पर बन जाएगा आपका सॉल्ट और यहां पर बन जाएगा आपका वाटर। तो आप देख रहे हैं, आप एसिडिक बफर में बेस ऐड करते हो तो आपका एसिड कंज्यूम हो रहा है और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको डाटा बेस से अगर आप समझो, नंबर से समझें, तो आपने एक सॉल्यूशन फिर लिया है। अब कि यहां पर आपके पास एसिटिक एसिड है जिसके मोलों की संख्या 0.2 है और आपने यहां पर सोडियम एसीटेट ले रखा है जिनके मोलों की संख्या 0.5 है। अब आप इस सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो NaOH। आप यहां पर NaOH ऐड कर रहे हो, कितना ऐड किया है? 0.1 ऐड किया है। तो जब आप यहां पर 0.1 NaOH ऐड करोगे तो यहां पर एसिड क्या होगा? कंज्यूम होगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये रहा हमारा एक्शन ऑफ बफर। हम लोग ने पहले पढ़ा बफर सॉल्यूशन, हम लोग ने पढ़ा कि बफर सॉल्यूशन है क्या। हम लोगों ने पढ़ा एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे हम लोग ड्रॉप वाइज एसिड या ड्रॉप वाइज बेस ऐड करते हैं लेकिन उसका pH नहीं बदलता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। हम लोगों ने फिर टाइप ऑफ बफर पढ़ा। हमने पढ़ा कि बफर दो टाइप का होता है, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। हम लोग का ये रहा एसिडिक बफर। हम लोगों ने पाया कि भाई एसिडिक बफर कब बनता है। हम लोगों ने पाया कि एसिडिक बफर तब बनता है जब कोई वीक एसिड और उसका सॉल्ट दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंस हो। इन दोनों के प्रेजेंस होने से, इन दोनों को यहाँ पर होने के कारण हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा? एसिडिक बफर हो जाएगा। ये तो रहा एसिडिक बफर के बनने का तरीका। अब हम आते हैं कि एक्शन ऑफ बफर, यानी कि एसिडिक बफर काम कैसे किया है। एसिडिक बफर में हम लोग ने यहाँ पर ड्रॉप वाइज जब एसिड ऐड किया तो हमने पाया कि आपके एसिड ऐड करने से हमारा एसिड कंज्यूम हो रहा है और एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और सॉल्ट यहाँ पर कंज्यूम होता है। सेकेंड, हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग इसी एसिडिक बफर में बेस ऐड कर दें तो हमारे बेस ऐड करने से क्या होता है? एसिड कंज्यूम होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एसिड 0.2 था, 0.1 हो गया है और यहाँ पर जो सॉल्ट था 0.5 था तो 0.6 हो गया है। तो ये रहा पूरा का पूरा तरीका काम करने का हमारा एसिडिक बफर का। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर पे क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन क्या होगा, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं।
हमारे पास एसिटिक एसिड था, ये ब्रेक हो गए थे और एसीटेट आयन और H+ बना था। इसी सॉल्यूशन में आपने यहां पर सॉल्ट भी लिया था, ये था हमारा एसीटेट आयन और H+। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा यहाँ पे मौजूद एसीटेट आयन। यह एसीटेट आयन यहाँ पर आएगा और इस रिएक्शन को पीछे ले जाएगा, आपके एसिटिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा सर। यहाँ पर भी यही सब हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम पीछे चला गया है। अब हम इस रिएक्शन के लिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहे हैं। अगर एसिड है तो Ka तो लिखा जा सकता है सर, एसिड था तो हमने Ka लिखा है, बेस होता तो Kb लिख देता है। यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर हो गया है कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H+ बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। हमारा ये मामला बना। यहां से अगर हम देखें तो H+ इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां से कंसंट्रेशन ऑफ एसिड साथ में डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जो अनायन है ये सारा का सारा सॉल्ट दिया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी हो सकता है। हमने यहां से लॉग लिया सर, जब लॉग लिया तो हमारे पास क्या आया, H+ का कंसंट्रेशन बराबर लॉग, इस पूरे को हमने एसिड कह दिया सर, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यहां पे प्लस लॉग Ka हो गया। सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 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 लॉग H+, कल ही पढ़ाया था, इसको pH बोलते हैं सर। यहां से हो गया pH बराबर, माइनस साइन है ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो यहां पे हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यहां से हो जाएगा माइनस लॉग Ka, ये बेस 10 है। तो ये हमारे पास रहा मामला। जैसे कि आप माइनस लॉग H+ को pH बोल रहे हो, तो PMT के बच्चों को क्योंकि लॉग और एंटी लॉग से बचाया जाता है, कम से कम कोशिश होती है कि उनको लॉग टेबल देखना पड़े, तो ऐसे कंडीशन में माइनस लॉग Ka को हम लोग Pka भी लिखते हैं सर। तो यहां से हो जाएगा pH बराबर, ये हो जाएगा लॉग, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यहां से हो जाएगा प्लस Pka। ये रहा हमारा एसिडिक बफर का pH निकालने का तरीका, इसको नोट कर लीजिए सर। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड हमारे पास यहां पर 30 ग्राम है।
एक सॉल्यूशन जहाँ पर एसिटिक एसिड जो है वो हमारे पास 30 ग्राम है। इस 30 ग्राम एसिटिक एसिड में हम लोगों ने यहाँ पर NaOH 4 ग्राम ऐड कर दिया। 30 ग्राम एसिटिक एसिड वाले सॉल्यूशन में हम लोगों ने यहाँ पर 4 ग्राम NaOH ऐड कर दिया। आपको बताना है इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा। Ka की वैल्यू आपको 2 × 10 के पावर में -5 दी हुई है। वैसे Ka की वैल्यू 1.8 10 के पावर -5 होता है। मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन के लिए 2 × 10 के पावर -5 आपको दिया हूं। बनाइए क्वेश्चन सारे लोग। चल, मैं मान लिया कि तुम लोग ने बनाया होगा, तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे बफर के बारे में अभी नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि वीक एसिड दिखा लेकिन उसका सॉल्ट नहीं दिखा सर। और एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड और उसका सॉल्ट होना जरूरी है। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट होना जरूरी है, तो हमारे पास वीक एसिड तो है, उसका सॉल्ट तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि यह एसिटिक एसिड है और ये NaOH है, यानी एसिड और बेस है। हमको पता है कि यह एसिड जो है इस बेस के साथ मिलेगा और मिलकर यहां पर सॉल्ट और वाटर बना लेगा। यह जो एसिड है वो बेस के साथ मिलेगा और मिलके सॉल्ट और वाटर बनाएगा सर। अगर इन दोनों के रिएक्शन में बाई चांस मान लेते हैं एसिटिक एसिड खत्म हो गया, तो सॉल्यूशन बफर नहीं बनेगा। ऐसे कंडीशन में जो NaOH है वो अपने प्रेजेंस में सॉल्यूशन को बेसिक कर देगा। लेकिन अगर इन दोनों के रिएक्शन में मान लेते हैं कि अगर NaOH कंज्यूम हो जाता है, तो यह जो एसिड है ये अपने सॉल्ट के साथ मिलेगा और ये दोनों मिलकर यहाँ पे बफर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि रिएक्शन में कौन कितना है और कौन कितना जाएगा, कौन कितना बचेगा, क्या बफर बनेगा नहीं बनेगा, सारा कुछ हम लोग मोल चेक करना स्टार्ट किए। एसिड का मोल, एसिड का गिवन मास, एसिड का मोलर मास। एसिटिक एसिड है तो मोलर मास तो 60 है सर, यानी कि 0.5। एसिड आपके पास 0.5 मोल है। रही बात बेस की, बेस की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल बेस, तो बेस के लिए बेस का मोल क्या होगा, उसका गिवन मास और इसका मोलर मास 0.1। NaOH का मोलर मास जो होगा 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के 40 सर। तो बेस का नंबर ऑफ मोल आ गया है हमारे पास 0.1। तो ये हमारे पास रहा NaOH का मोल। कहानी आगे बढ़ता है। इनका एक मोल इनके एक मोल के साथ जाता है, इनका एक मोल और इनका एक मोल बनता है। तो इनके 0.1 के साथ इनका 0.1 चला जाएगा। तो रिएक्शन के बाद जो एसिड होगा वो हमारे पास 0.4 होगा, बेस खत्म हो चुका होगा और सॉल्ट 0.1 बनेगा। यानी अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन भाई बफर बन रहा है। बफर बन रहा है, हमारे पास वीक एसिड और उसका सॉल्ट दोनों हम लोग को दिख रहा है। आगे बढ़ाएं हम लोग क्वेश्चन को। यहां पर हम लोग आए और हम लोग को पता चला कि pH निकालने के लिए हम लोग को लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड माइनस यहां से लॉग Ka है सर। सारे वैल्यू को रखना स्टार्ट किया तो यहां से हो गए हैं लॉग सॉल्ट 0.4 है, एसिड 0.1 है, माइनस लॉग है। यहां पर Ka की वैल्यू है 2 × 10 के पावर में -5। 0.4/0.1 है
तो इसको log 4 ही रखते हैं सर। तो अगर 0 पॉइंट यहाँ पर मेरा 4 है तो log 4 की जो वैल्यू है 0.6020। कुछ log की वैल्यू आप याद कर लेंगे तो आपका मोमेंटम बनेगा क्वेश्चन बनाने में। माइनस यहाँ पे log 2 है तो log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010। log की जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log 10 के पावर -5 आगे आएगा, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये +5 हो जाएगा। चलो नहीं समझ में आता तो मैं बता रहा हूं आपको। दो स्टेप बढ़ाई देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। इसको log 4 लिख सकते हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं है, ये सिंपल log 4 हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास आ गया log 4 माइनस log 2, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस log 10 के पावर -5। बच्चा यहाँ पे प्लस है, log की प्रॉपर्टी में ये log 2 प्लस log 10 के पावर में होगा, लेकिन ये बाहर माइनस है, ये माइनस अंदर आके इस वैल्यू को माइनस कर देगा। वैल्यू रखना शुरू किया, log 2 की वैल्यू 0.6020, log 2 की वैल्यू 0.3010, 10 के पावर -5 है वो आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा +5। कैलकुलेशन करेंगे, 5.6020 माइनस 0.3010 माइनस करा तो 5.3010, ये हमारा आ गया है pH। ये जो बफर सॉल्यूशन था, इस बफर सॉल्यूशन का हम लोग के पास ये आ गया है pH। आगे चलते हैं सर, एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं मैं एसिडिक बफर का, उसको आप बनाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम मोल ऑफ HCl विल बी एडेड टू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना sodium cyanide and SCN of the pH 8.5 using 0.01 formula mass of NaCN। Ka की वैल्यू आपको दी हुई है, लगाइए, बनाइए, देखिए कुछ बना पाते हैं जल्दी। 1 मिनट है आपके पास। एक मिनट है आपके पास ट्राई के लिए। जल्दी करें, जल्दी करें। चलिए, टाइम आपका ख़त्म हुआ, हमारा टाइम स्टार्ट हुआ, हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये जो फॉर्मूला मास है NaCN का मतलब कि ये आपको मोल दिया है, ग्राम फॉर्मूला मास, इसका मतलब कि होता है कि नंबर ऑफ मोल। आयनिक कंपाउंड के लिए मोल को बताने के लिए हम लोग ग्राम फॉर्मूला मास बोलते हैं। फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड के लिए, लेकिन मोलर मास हम लोग सबके लिए डिफाइन किए रहते हैं, सबके लिए बोलते चलते हैं। फॉर्मूला मास पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड के मोलर मास के लिए हम लोग बोलते हैं। हमारे पास यहां पर NaCN है, कोई सॉल्ट है, बोल रहा है कि इसमें तुमने एसिड डाला। एसिड कितना, हाउ मेनी ग्राम मोल, ग्राम मोल का मतलब मोल, कितना मोल आप ऐड करते हो। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एसिडिक बफर है, आप एसिड डालते हो तो एसिड का फॉर्मेशन होता है सर।
तो यहाँ पर ये सॉल्ट कंज्यूम होगा और बनेगा क्या हमारे पास, यहाँ से बनेगा HCN और बन जाएगा NaCl। ये पूरा मामला हमारे यहाँ चलेगा, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में सॉल्ट भी है और वीक एसिड भी है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे और मिलकर आपस में एक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। कितना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसकी बात। जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो ये हमारे पास 0.01 मोल थे। मान लेते हैं कि यहां से HCl आया होगा, तो उस समय तक ये 0 और ये 0 थे। रिएक्शन हुआ होगा, प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, यहां से ये A कंज्यूम हुए होंगे, तो ये 0 बना होगा और ये A बना होगा। इतना तो क्लियर है सर, ये कंज्यूम हो गया होगा और ये आपका बना होगा। और जरूरी है कि यही हुआ होगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि भैया आपके पास बफर है। बफर होने का मतलब है कि इनका बचना और इनका बनना निश्चित है। आप एसिड इतना नहीं यूज कर सकते हो कि ये पूरी तरह खत्म हो जाए। आपको इतना ही यूज करना है कि ये बचे और ये बने, ये दोनों मिलकर बफर बनाएं। ये जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बफर सॉल्यूशन आपको बोल दिया है सर। तो बफर बनने के लिए वीक एसिड और उसका सॉल्ट दोनों होना जरूरी है। हमारा रिएक्शन हो गया, ये सारी चीजें आ गई हैं और सॉल्यूशन का बफर का जो पीएच है वो 8 दिया है। वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएच बराबर लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाई एसिड का कंसंट्रेशन माइनस लॉग के। पीएच हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है 8.5 है, लॉग हो गया, सॉल्ट की बात कर रहे हैं सर, तो सॉल्ट हमारे पास जो बचा हुआ सॉल्ट है वो है 0.01 माइनस ए। आपका एसिड जो बना है वो है ए माइनस लॉग के ए की वैल्यू आपका है 4.1 इंटू 10 के पावर में माइनस 10। इसका कैलकुलेशन की बात आती है, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए। तो यहां से 8.5 बराबर हो जाएगा लॉग, यहां से हो जाएगा 0.01 माइनस ए बाई ए। लॉग लेते हैं तो लॉग यहां पर हो जाएगा 4.1, यहां पर हो जाएगा माइनस लॉग 10 के पावर में माइनस 10। ये हम लोग के पास एक इक्वेशन आया बफर का। हम लोग के पास ये एक इक्वेशन आया है बफर का। कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, 8.5 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा 0.01 माइनस ए बाई ए हो जाएगा। लॉग 4 की वैल्यू 0.602 होता है, लेकिन ये तो थोड़ा ज्यादा है सर, थोड़ा ज्यादा है। यहां पर ये इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी ज्यादा है सर, 4 से ज्यादा है। तो 4.1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है 0.6127। आप भी को वैल्यू काफी याद हो जाएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, थोड़ा बहुत आपको भी याद होगा। लॉग 10 माइनस माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा। कैलकुलेशन की बारी आती है, 10 में से ये नंबर हम माइनस करते हैं तो 8.5 बराबर हो जाएगा यहाँ से लॉग 0.01 माइनस ए बाई ए। माइनस कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, प्लस के साथ यहाँ पर जो आ जाएंगी यहां पर जो वैल्यू या जो चीजें हमारे पास आएंगी यहां पर हमारे पास, इसको माइनस करते हैं तो ये यहां से हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9.3।
यानी 9.3873, ये पूरा का पूरा माइनस है, इधर आ जाएगा, सॉरी पूरा का पूरा प्लस है, इधर आ जाएगा, पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। तो 9.3873 में से ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 8.5000, तो ये हो जाएगा 378, ये है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये हो जाएगा log 0.01 माइनस a/a हो जाएगा बराबर 0.8873 माइनस साइन के साथ। अब क्या है, अब इस लॉग को हटाने के लिए हमको देखना पड़ेगा एंटी लॉग में। एंटी लॉग देखने में ये सबसे कठिन कंडीशन में हमारे पास आता है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे अगर बात करें एंटी लॉग का, अगर हम लोग कहानी यहाँ पर एंटी लॉग का देखें तो एंटी लॉग के लिए यहाँ पे हम लोग के पास सबसे टफ कंडीशन आता है। क्या है ये कंडीशन? हमारे पास log 0.01 माइनस a/a बराबर, इन दोनों को माइनस कर लिया था, कुछ माइनस 0.8877 कुछ ऐसा कुछ आया था, आप माइनस कर लेना, ये ऐसा कुछ वैल्यू आया था। एंटी लॉग देखने के लिए सबसे कठिन कंडीशन इसलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस होता है। तो माइनस के लिए हम लोग को ये बताया जाता है, माइनस के लिए हम लोग को ये बताया जाता है कि 10 के पावर के आगे, सॉरी पॉइंट के आगे जो नंबर है उस नंबर में आप 1 को ऐड करो। जब आप 1 को ऐड करोगे तो पॉइंट के आगे तो 0 ही है बेटा, तो 1 ऐड करोगे तो 10 के पावर में -1 चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 10 के पावर में -1 करेंगे और पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर को 1 में से माइनस करेंगे। तो आप जब यहाँ पे इसको 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से आप, ये 7 है, ये हो जाएगा 3 2 1 1, तो आपके पास आया 0.1123। एंटी लॉग टेबल में आओगे, 0.11 का सेकंड कॉलम देखोगे और मीन डिफरेंट 3 देखोगे। तो यहाँ पे लॉग टेबल अवेलेबल नहीं है, आप लोग उसको अपने यहाँ देखिएगा। लॉग टेबल में एनसीईआरटी में क्लास 12th में बैक साइड में है। एंटी लॉग टेबल में 0.11 का दूसरा कॉलम और मीन डिफरेंट 3, मैं अप्रॉक्स वैल्यू रख रहा हूँ। अप्रॉक्स वैल्यू इसकी आती है 1.23 कुछ ऐसा अप्रॉक्स आता है। क्योंकि 10 के पावर में -1 है तो ये -1 हटेगा तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू था log 0.01 माइनस a/a, अब यहाँ से ये log जो होगा वो हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0.01 माइनस a/a बराबर 0.123। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो pH में या बफर में हम लोग आगे चल रहे हैं और आगे चल के हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं नेक्स्ट बफर पढ़ने, बेसिक बफर। बेसिक बफर जा रहा हूँ पढ़ाने। जैसा एसिडिक बफर था, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, बेसिक बफर में भी आपको यही चीजें हैं। एक वीक बेस है, वीक बेस है और उसका सॉल्ट है। वीक बेस और उसका सॉल्ट, ये दोनों मिलकर यहाँ पर बफर बना रहे हैं सर। यहाँ से अगर हम लोग कहानी को समझें तो हमारा वीक बेस है, तो वीक बेस हमारा ब्रेक करेगा और ब्रेक करके यहाँ पर आपको अमोनियम आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। लेकिन यही सॉल्यूशन में हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड भी ऐड कर रखा है।
तो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम आयन होगा और क्लोरीन आयन होगा। ये अमोनियम आयन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आके इक्विलिब्रियम को पीछे ढकेलेगा। हम लोग यहाँ पर इस सॉल्यूशन में अगर एसिड यूज करें सर, अगर हम लोग इस सॉल्यूशन में एसिड यूज करें तो क्या होगा, यह एसिड आएगा और इस बेस के साथ मिलेगा और मिलकर यहाँ पर सॉल्ट बना लेगा और यहाँ पर वाटर बना लेगा। बेसिक बफर में हम लोग एसिड डालेंगे तो हम लोग का सॉल्ट और वाटर बनेगा सर। यानी कि आप बेसिक बफर में जब एसिड डालते हो तो बेस कंज्यूम होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसी सॉल्यूशन में आप यहां पर ऐड कर देते हो अगर कोई बेस, तो यह बेस ब्रेक होता है और यहां से OH माइनस देता है और यही OH माइनस यहां आता है और इनके साथ ऐड होकर वापस से बेस का फॉर्मेशन करता है। यानी तब सॉल्ट कंज्यूम होता है और बेस बनता है। टाइम ओवर हो गया है, लोग बता रहे हैं कि क्लास छोड़ना है, तो आज की यहीं पे छोड़ रहा हूं। कल हम फिर वापस से बेसिक बफर से स्टार्ट करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपके पास कोई भी बुक है तो उससे 2, 4, 3 क्वेश्चन खुद से बनाएं, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ाने से नहीं होगा। आप जब तक बैठेंगे नहीं, तब बनाएंगे नहीं, तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।